दिल के अरमां आँसुओं में बह गए। जी हाँ, समझ गए ना हम किन की बात कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पहुँचे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने। जय माता जी की जय। वहाँ दर्शन करने पहुँचे तो हैं, लेकिन बड़े सारे कांड करते हुए रास्ते में। तो चलिए डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, कुछ चीज़ें मैं गाने से रिलेटेड भूल गई थी, तो वो भी इसमें मैं स्टार्टिंग में डाल दूँगी, तो आप लोग वो भी सुन लीजिएगा और थोड़ा हंस लीजिएगा। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं इनकी वैष्णो देवी माता जी की ट्रिप की, जहाँ ये लोग सपरिवार गए हैं। और इनका सपना था कि ये सपरिवार जाएं, पर इनका सपना तो अधूरा रह गया क्योंकि ये सपरिवार गए ही नहीं। इनके बड़े बेटे कभी भी कुछ भी कांड कर देते हैं। जब पता है कि ये रेनी सीज़न है, बारिश का मौसम है और बादल करीब ही होते हैं पहाड़ियों पे, तो दिक्कत होती है। और कितना न्यूज़ में आ रहा है अहमदाबाद के बाद, तो कितना न्यूज़ में आ रहा है वहाँ हेलीकॉप्टर ये हो गया, ये वैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो सभी लोग थोड़े जागृत और मतलब कहते हैं ना कॉन्शियस हैं। चलिए, तो ये मामला हेलीकॉप्टर का ये हो गया कि वहाँ पर मौसम ख़राब होने के कारण इनकी हेलीकॉप्टर की ट्रिप कैंसिल हो गई, जिससे ये बहुत इरिटेट हो गए। और इन लोगों ने वहाँ पे एक बाकायदा इंटरव्यू रख दिया सारे लोगों का। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग जब कोई हादसा हो जाता है तो बहुत गुस्सा होते हैं कि भाई पहले ही मना कर देते, मौसम ख़राब था तो ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। और जब वो लोग पहले ही मना कर रहे हैं कि मौसम ख़राब है, हम नहीं उड़ान भर सकते, तो भी नाराज़ हो रहे हैं उन लोगों के ऊपर। तो मुझे तो समझ नहीं आता। फिर दूसरी वो बात कह रही थी कि मैसेज कर देते, तो यार मुझे लगता है कि वो दे मस्ट बी वेटिंग, वो लोग वेट कर रहे होंगे मौसम अच्छा होने का, क्योंकि मौसम कोई पहले से तो बता के आता नहीं है। चलिए, ये हो गई इनकी हेलीकॉप्टर की बात। और उसके बाद ये लोग अंत में पहुँचे खच्चर से। तो ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा थंबनेल कैसा लगा। तो सवारी निकली भाई वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए। सवारी निकली ट्रेन में, स्लीपर से या जनरल से, मुझे लगता है स्लीपर ही था। और उसमें सारे लोग बड़े मतलब एकजुट में बैठे थे, सब लोग एक ही जगह बैठे थे, पूरा परिवार, एक्सेप्ट न्यूली मैरिड हनीमून टाइम वाले लोग अलग बैठे थे, यानी कि लप्पू लप्पी अलग बैठे थे। बाकी सारे लोग एक साथ बैठे थे। समझ गए ना आप क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि लप्पू लप्पी को हमेशा से एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ही जाता है इस परिवार में। वो लोग अलग बैठे थे और बाकी सारे लोग अलग बैठे थे। अच्छा, वो लोगों ने खाना खाया। खाना खाने बैठे तो वो एक पॉलीथिन में से चावल हाथ से निकाला। और मुझे ना पता नहीं ट्रेन में चावल कौन खाता है, प्लीज़ कमेंट करना। ट्रेन में तो पूड़ी, आलू की सब्जी, अचार, मठरी, थेपला, करेले की भुजिया या सॉरी करेले का भरवा, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है ना। ये चावल और ये सब कौन खाता है ट्रेन में? आई फील समथिंग लाइक, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, मैं साउथ की ट्रेन से जब जाती हूँ दिल्ली, तो मैं देखती हूँ साउथ इंडियंस लाते हैं, लेकिन वो ऐसे वाइट राइस नहीं लाते हैं, वो लेमन राइस लाते हैं या फिर इडली लाते हैं या फिर डोसे पतले पतले बनाकर लाते हैं। भाई उनके यहाँ वही खाया जाता है। लेकिन हमारे पास तो वैरायटी है, हम पूड़ी बना सकते थे, पूड़ी आलू की सब्जी इस टाइप का कुछ अच्छा बना के ला सकते थे। और लाने का तरीका देखिए। और अभी पता है आपको, 2-3 दिन पहले ही इन्होंने एक वो किया था पीपी लिंक, और किचन में खड़े होकर लप्पू जी ने भी किया था। बहुत सारे डब्बे खोले थे और दिखाया था, माता जी भी खड़ी थी वहीं पे, लप्पू लप्पी भी खड़े थे। और लप्पी कह रही थी, पता है सोना, इससे कुछ गिरता नहीं है, सब पैक रहता है, सफ़र में ले जाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत अच्छा रहता है तो रख लेते ना यार, हर चीज़ रिटर्न करने की क्या ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपके घर के काम की भी हो सकती हैं, उन्हें रख लिया करो। इतना ट्रैवल करते हो, इतना मतलब इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग, इतने आपके घर रिलेटिव्स आते हैं, सबको देने में काम आएगा। लेकिन नहीं, ये लोग इन सब चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करते। ये लोग पैसा खर्च करते हैं घूमने में, क्योंकि घूमने से ये लोग पैसा कमा लेते हैं। और इनके लिए दर्शन और हर चीज़ एक कंटेंट है। रक्षाबंधन, हर चीज़ एक कंटेंट है। आप देख लीजिए, रक्षाबंधन को बड़ा कंटेंट दिखाने के लिए अंबाला में रक्षाबंधन, बहन आ गई, भाई आ गया, सब इकट्ठे हो गए। सब इकट्ठे हो गए, लगा कि वैष्णो देवी जाने के लिए इकट्ठे हुए। नहीं भाई, सब इकट्ठे हुए थे अपना वीडियो के लिए, कि वीडियो में सब आ जाएंगे, सासू माँ भी आ जाएगी, देवर भी आ जाएगा। पर 2-4 लोग, मतलब एक ही आ पाया, लंगूर को ही मिल पाया चांस, बाकी किसी को नहीं मिला चांस, उसको ही ड्राइवर का रोल मिल पाया। खैर, अगर हम गाने से आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने जो है वो अपना ट्रेन में बड़ी गंदे ढंग से खाना ले गई और खाया। और बहुत सारे कमेंट्स आए। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन अगर इन्होंने डिलीट नहीं किए होंगे तो आप पढ़िएगा, बड़े मज़ेदार मज़ेदार कमेंट हैं, मतलब हद कमेंट हैं। लोगों ने अच्छे से ट्रोल किया है। कुछ लोगों ने वो भी कहा है कि आप यूज़ एंड थ्रो डब्बों का पीपी लिंक कर रहे थे तो वही ले आते। अरे बहन, तुम्हें पता नहीं है, वो डब्बे वापस हो गए, वो डब्बे रखे नहीं जाते। अरे ये लोग वैष्णो देवी क्या, ये लोग तो बैंकॉक भी
पॉलीथिन लेके जाते हैं। तो इनकी तो आदत है, इन्हें ना ऑकवर्ड फील ही नहीं होता, पर वो जो वहाँ बैठ के बेचारे ट्रेन में देख रहे होंगे ना, उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होगा। खैर स्लीपर की बात पे प्लीज़ नो ऑफेंस, मैं भी स्लीपर में ट्रैवल करती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन ये लोग जैसा दिखाते हैं मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। आगे हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बोल बोल के लपिया ने मेरा कल बहुत दिमाग ख़राब किया। मुझे इतनी हंसी आई इसकी हेलीकॉप्टर में कि मैं क्या ही बताऊँ भाई, मैं क्या ही करूँ। हमारे मम्मी पापा हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठना उनका सपना था और वो सपना चूर चूर हो गया। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा और वो लोग अपने परिवार से भी अलग हो गए। देखा है बहुत मेले में बच्चे बिछड़ जाते हैं परिवार से, यहाँ माँ बाप बिछड़ गए, बच्चों ने ऐसी चाल चली कि अकेले निकल लिए। और आपको देखा, आप लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ पर भी सारे अलग अलग खच्चर चल रहे थे, मतलब ये लोग इकट्ठे नहीं थे, पति पत्नी आगे पीछे, लेकिन छोटा लप्पू और लप्पी अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, वो हर चीज़ साथ में कर रहा था, लेकिन लप्पू पीछे पीछे चल रहा था और लप्पी हर जगह सोना सोना शना कर रही थी, लेकिन लप्पू सिर उठा के भी मोबाइल से नहीं देख रहा था। प्लीज़ नोटिस करिएगा, आप लोग व्लॉग तो देखते ही हैं, मुझे पता है, वहाँ जाते हैं देखते हैं और हाइप भी देते हैं, पर हमें हाइप नहीं देते। अच्छा, हाइप से मुझे याद आया, लप्पू ने पता है क्या किया कल वो चल रहा था जब वैष्णो देवी जी के रास्ते पे, तो वहाँ पर उसको जितने लोग मिले ना, सबसे मोबाइल मांग मांग के हाइप का बटन 3 बार दबा रहा था, जिससे कि उसको 2.2 मिलियन हाइप मिल गए और उसका ट्रेंडिंग में आ गया गाना। क्योंकि लोग तो यही लिख रहे हैं भाई कि हमें गाना पसंद नहीं आया। जब गाना पसंद नहीं आया तो फिर ट्रेंडिंग कैसे? तो ऐसे ही आया है ट्रेंडिंग में। खैर डिटेल में इसके बारे में हम फिर लाइव में भी थोड़ी बातें कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर का। तो लप्पू लप्पी खच्चर से जा रहे थे, लप्पी शोना शोना कर रही थी, लप्पू सिर उठा के देख ही नहीं रहा था, वो अपने फ़ोन में इतना बिजी था हाइप क्रिएट करने में अपने आप को, और मतलब लोगों को सेंड कर रहा होगा कि भाई मेरे ऊपर रील्स बना दो, अपने सारे चमचे चपाटियों को उसने ग्रुप बना रखा होगा, उन सबको सेंड कर रहा होगा, बिजी था वो अपने शोना को देख ही नहीं रहा था। फिर शोना बेचारी क्या करती, तो शोना ने वो खबर डिस्क्लोज कर दी, मम्मी पापा का हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया है। मम्मी पापा का कंटेंट धरा का धरा रह गया, मम्मी वहाँ आंसू बहाती रह गई हेलीपैड में बैठी बैठी, और कंटेंट यहाँ पे लीक हो गया। उसके बाद जो है गुस्सा था माता जी के मन में, बहुत गुस्सा था। तो माता जी ने अपने बेटे से तो कुछ नहीं कहा, जब वो पहुँच गई वहाँ पर ऊपर तो उन्होंने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी बहू को देखते ही उन्होंने कह दिया कि हमें तो अलग कर दिया, हमें ऐसा प्लानिंग करा कि हम अलग हो गए। तो वो बोली नहीं नहीं, आपका हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया। माताजी और पिताजी की तो बात समझ में आती है, उनकी उम्र हो गई, वो खच्चर पर बैठ कर गए। वैसे माताजी उसे घोड़ा कह रही थी, पर वो घोड़ा नहीं खच्चर होता है जहाँ तक मेरी जानकारी है। खैर आगे बात करें तो जो बच्चे हैं, यानी कि लप्पू, छोटा लप्पू, और जो इतने सारे कैमरामैन, बिटिया रानी, उनके दामाद जी, ये सब लोग भी खच्चर पर बैठ के गए। मुझे लगता है कि अगर आप कोई मन्नत मांगने जा रहे हैं या नहीं भी मांगने जा रहे हैं, और अगर आप सक्षम हैं, अपने हाथ पैर से चल सकते हैं, तो चल कर जाना चाहिए। 2 किलोमीटर थोड़ी चढ़ाई पे मान लो तो 3 किलोमीटर थोड़ी दिक्कत होगी, बैठ बैठ के आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई हेल्थ इशू है, तो आप खच्चर ऑप्ट करो, या जो भी ऑप्ट करो, डोलची या वो बैठ के जाते हैं ना, उसमें ऑप्ट करो। ये सारी चीज़ें ना उन लोगों के लिए बनी है जो चल नहीं पाते हैं, लेकिन जो यंग हैं उनको नहीं बैठना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, कई लोग मुझे आ जाएंगे कहने कि उनकी लाइवलीहुड है, तो जी बिल्कुल उनकी लाइवलीहुड है, लेकिन जो जानवर लेके चल रहा है उसकी क्या गलती है? उसको तो नहीं चाहिए ना लाइवलीहुड, वो तो उसको तो जंगल में छोड़ दो, वो अपना जीवन जी लेगा। तो ये एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन ही है। लेकिन हाँ, जिनको ज़रूरत है उनके लिए फ़ायदेमंद है कि भाई चलो भाई, उनको आसानी से वो दर्शन कर लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप यंग हो, बिल्कुल 30-35 साल के भी नहीं हो, और आप चल कर नहीं जा पा रहे हो, आराम से खच्चर पर बैठ के जा रहे हो। ये थोड़ा सा गलत लगा मुझे, इसलिए मैं ये पॉइंट को यहाँ पर रेज़ करना चाहती हूँ। क्योंकि ये खच्चर क्या होता है ना कि खच्चर के पैरों में चोट लग जाती है, हो सकता है खच्चर को बुखार हो, खच्चर की तबीयत ठीक ना हो। आप लोगों को हंसी आ रही होगी इस बात पर ये सीरियस मैटर है कि खच्चर की तबीयत ख़राब हो, लेकिन आप उस पर बैठ के जा रहे हो, तो आप पुण्य कम कमाओगे और बद्दुआ ज़्यादा कमाओगे। जो अंदर से उसके आह निकलेगी ना कि मैं तकलीफ़ में हूँ और ये मेरे ऊपर बैठ के जा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत दुख देती है। खैर आगे मुझे 2 बातें करनी है इनके गाने के बारे में, बहुत मज़ेदार। इनके गाने में एक सीन आया था जिसमें ये लोग इमेजिन कर रहे थे कि बचपन है, तो वो वाले सीन में भी ये अपना ही बेडरूम इमेजिन कर रही थी और अपना ही मंदिर इमेजिन कर रही थी।
तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा। जैसे मैं अपना बचपन इमेजिन करती हूँ तो मैं अपना पुराना घर जिसमें मेरा बचपन गुजरा है वो चीज़ इमेजिन करती हूँ, लेकिन यहाँ पर लप्पी का इमेजिनेशन में लप्पी का ससुराल वाला घर या जहाँ पर भी वो अपने पति के साथ रहती है उस गाने में वही वाला घर दिखा। और दूसरा, जब वो खिलौना याद करने के लिए वो उठी, फ़ोन रखा और वो उठी, उसने कबर्ड खोला और सीधे सामने एक खिलौना रखा था, उसने हाथ से ऐसे गिराया, वो पूरा दिख रहा है, उसने ऐसे हाथ से ना उसे धकेला। तो मतलब आपका बचपन का खिलौना आप अपने रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें जहाँ रखते हैं उस कबर्ड में सबसे आगे ही रखा होगा। बड़ी अजीब सी चीज़ें दिखी मुझे, मतलब बहुत ऐसा लगा बहुत जल्दबाजी में बहुत दिखावे के लिए ये किया गया और इसका कुछ सेंस नहीं बना, मुझे तो ऐसा ही लगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के ब्लॉग को विराम देते हैं और प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको थंबनेल कैसा लगा और हाइप बटन दबाना मत भूलिएगा प्लीज़। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, और आज की लाइव में ज़रूर आइएगा 2:30 पे, बहुत मस्ती करेंगे। बाय बाय।